तक मुझे याद है कि जब भी मेरा एग्जीबिशन या मेरी पेंटिंग्स अभी भी होती है कैलीग्राफी ये एग्जीबिशन कोई कुछ करना होता है, मेरे अबूजान मेरे साथ साथ होते हैं, मेरे हमेशा मेरे साथ आते हैं। उनका सपोर्ट मुझे कभी मुझे लगता है जो भी मैं अभी हूँ, जो भी इस मुकाम पे हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अबूजान और मम्मा की। कश्मीर के आज के शुमारे में हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ी है। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ आज इर्तिका बजाज, जो कि शहर श्रीनगर से ताल्लुक रखती है, जो कि बचपन से ही आर्ट वर्क की शौकीन है और बचपन से ही उन्होंने काफी सारे आर्ट वर्क किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सारे अवार्डों से भी उन्हें नवाजा गया है। चलिए आज के शुमारे में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनका क्या क्या। सीधे सवाल पे जाएगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके आपका इंट्रोडक्शन और साथ में आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। मेरा नाम इर्तिका हमीद बजाज है। मैं अहमदनगर में रहती हूँ। मेरा रिसेंटली बैचलर्स ख़त्म कंप्लीट हुआ कश्मीर यूनिवर्सिटी से, फ़ाइन आर्ट्स में मैंने किया बैचलर्स। तो मेरी जर्नी की अगर बात की जाए तो मेरी जर्नी, पेंटिंग की जर्नी जो है वो बचपन से ही, ये मुझे शौक़ था पेंटिंग करने का, बचपन से करती आ रही हूँ। कैलीग्राफीज, पेंटिंग, ये सब चीज़ें करती आ रही हूँ मैं। तो फिर मुझे उसके बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना इसी चीज़ में करियर बना सके, आगे जाऊँ मैं इसमें। तो पहले नहीं मुझे पता था कि फाइन आर्ट्स में एक प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर कोर्स ऐसा होता है, लेकिन आफ्टर कुछ कॉम्पिटिशन्स में जाके, कुछ एग्जीबिशंस अटेंड करके, उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें एक प्रॉपर, मतलब इसमें हम पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, अपना मास्टर्स, अपना बैचलर्स इसमें कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐसे स्टार्ट हुआ। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट में बहुत सारे हुनर देखने को मिलते हैं। जी। आपके आर्टिस्ट होने के नाते आप में कौन-कौन सा हुनर, चाहे कैलीग्राफी की बात करेंगे या पेंटिंग्स की बात करेंगे, तफ़सीलन आप बताइए कि आपके आर्टिस्ट में कौन-कौन सा, किस-किस किस्म का हुनर देखने को मिलता है? मैं आपको बताऊँ, मैं हर किसी फ़ील्ड में काम करती हूँ, जैसे कैलीग्राफ़ी हो, हर कोई जॉनर है मेरा। पेंटिंग्स करती हूँ मैं, पेंटिंग्स में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स या रियलिस्टिक पेंटिंग्स, वो सब चीज़ें करती हूँ मैं। कैलीग्राफ़ी भी करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफ़ी भी करती हूँ मैं। और पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ मैं, और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में भी हूँ मैं। क्योंकि मैंने जो अपनी डिग्री की है, बैचलर्स विजुअल आर्ट्स, वो मैंने इसी में की है कि अप्लाइड आर्ट में। अप्लाइड आर्ट क्या होता है, वो विजुअल आर्ट एक ऐसा ये है कि मैंने जो अपनी डिग्री है वो विजुअल आर्ट्स में ही की है, अप्लाइड आर्ट मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो अप्लाइड आर्ट क्या होता है, वो कमर्शियल आर्ट होता है बेसिकली। उसमें एडवर्टाइजिंग, पोस्टर मेकिंग, डिजाइनिंग, बैनर्स, लोगोज, वो सब चीजें आती हैं उसमें। तो मैं ये सब चीजें भी कर लेती तो हूँ। आपने अपने शौक के साथ-साथ अपनी शौक की डिग्री कर ली। हाँ, बिल्कुल, मैंने अपने पैशन को फ़ॉलो किया है, और इस चीज़ की वज़ह से मेरे दिल को सुकून मिलता है। जब मैं पेंटिंग करती हूँ, जब मैं कैलीग्राफ़ी करती हूँ ख़ास तौर पर, जब मैं कैलीग्राफ़ी करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह के साथ कनेक्टेड हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो जब पहले-पहले आपने जब शौक था बचपन में, तो उसके बाद आप सीखती थी, आप किसी पेपर पे बनाती थी, तो हुँ। कोई हेल्प करता था आपको इसमें? हाँ, मेरे जो फूफा जी थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो वो क्या करते थे, अपने मतलब मैं उनके पास बैठा करती थी। वो क्या करते थे, उनको प्रोजेक्ट्स आते थे कुछ, वो बनाया करते थे, पेंट करते थे। तो मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, मुझे उनकी वजह से वो ज़हन में रहा कि नहीं, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ब्रश से, मुझे अच्छा लगता था उनको देखना, उनके साथ बैठ के उन कलर्स को फ़ील करना मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद नेचर मेरी इंस्पिरेशन रह चुकी है। कश्मीर के नेचर को क्या ही कहना है। तो नेचर से मैं काफ़ी इंस्पायर हुई। मुझे काफ़ी चीज़ें इंस्पायर करती है। मैं बहुत नेचर को ड्रॉ करती अगर हूँ। पढ़ाई के साथ-साथ कोई बच्चा आर्ट का शौकीन होता है, हुँ। तो क्या लगता है उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी जो अपने बच्चों को खास तौर पर ये कहते हैं कि खाली पढ़ाई करो, बाकी स्पोर्ट्स को छोड़ो, आर्ट को छोड़ो, उनके लिए आपकी क्या खास क्या मैसेज मेरी रहेगी? यही मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए, कि पढ़ाई अपनी जगह, जो ये फाइन आर्ट्स है या स्पोर्ट्स है या कोई भी शोबा है, उसमें एक ही चीज़ है कि एक बच्चे की खुद की ख्वाहिश होनी चाहिए, और उस बच्चे को उस चीज़ में वो सपोर्ट मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, मुझे लगता है एक पेरेंट्स ही देता है। जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट देंगे, बच्चा बुलंदियां हासिल कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। आपको इसमें, इस शोबे में पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? मेरा इस फील्ड में मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरी मम्मा ने और मेरे अब्बूजान ने मेरा काफ़ी सपोर्ट इस चीज़ में दिया। मेरा मुझे जहाँ तक मुझे याद है
कि जब भी मेरा एग्जीबिशन या मेरी पेंटिंग्स अभी भी होती है कैलीग्राफी ये एग्जीबिशन, कोई कुछ करना होता है, मेरे अबूजान मेरे साथ साथ होते हैं, मेरे हमेशा मेरे साथ आते हैं। उनका सपोर्ट मुझे कभी मुझे लगता है जो भी मैं अभी हूँ, जो भी इस मुकाम पे हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अबूजान और मम्मा की वजह से। उन्होंने जब मुझे सपोर्ट दिया तब मैं बूस्ट हुई, तब मैंने वो अंदर से मेरा वो एक, जब आपको पता है किसी को जब हम शाबाशी देते हैं तो एक बच्चे इंटरेस्ट बढ़ इंटरेस्ट जाता बढ़ है, जाता है, इंसान सामने से बोलता है कि नहीं मुझे इसी चीज आगे में बढ़ना आगे है। बढ़ना है, यही चीज करनी है, उसी चीज के पीछे पागल हो जाता है वो, आपको पागलों लगता की है तरह। अगर इन जैसे शोबों में हमारे नौजवान भी रहेंगे तो गलत कामों से दूर रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आर्ट, जैसे कि आर्ट की हम बात करें, आर्ट एक थेरेपी है। आर्ट, जब हम रंगों के साथ खेलते हैं तो खुद ब खुद जो इनर फीलिंग्स होती है वो बाहर आ जाती है, जो इमोशंस है वो बाहर आ जाते हैं। तो हाँ, इससे होता है आखिर में आपसे जानना चाहेगी, कश्मीर की यूथ जो है, लड़कियों की अगर खास तौर पर बात करेंगे, आपको लगता है कुछ सालों से लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही है इन शोबों में? हाँ, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और लड़कियों को आगे बढ़ना भी चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगी यहाँ के नौजवानों के साथ साथ यहाँ के बच्चों के लिए? यही मैसेज रहेगी, अपने पैशन को फॉलो करो, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे यकीन रखो, अपने अपने गोल्स की ओर नज़र रखो, अपने गोल्स पे फोकस करो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो।